अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा यार, काफ़ी जब से मैं यूट्यूब पे आया हूँ या जब से सोशल मीडिया पे आया हूँ उससे पहले भी तो जितने भी यार मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो भी नया बंदा आता है मुझसे ऐसे ऐसे सवाल करता है यार, मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। इस बंदे को तो कुछ पता ही नहीं है। मतलब अजीब से सवाल करते हैं जो कि मतलब क्या समझ लो आप, वो प्रेप नर्सरी वाले नहीं, आप मतलब मैट्रिक में पढ़ते हो और प्रेप नर्सरी वाले सवाल कर रहे हो, तो उस तरह के कुछ लोग सवाल करते हैं कि यार ये कैसे होता है तो वो कैसे होता है। मैंने कहा इस पे एक वीडियो बना के मैं डाल दूँ, बोला कि आप जो भी मेरे चैनल को शुरू से देख रहे हैं या जो भी जाके देख लेना। जो पहली वीडियो भी थी ना मेरी, वो मैंने नॉलेज वाली वीडियो डाली थी। ये फजूल वीडियो मतलब इतनी छोटी फालतू सी, मतलब बेसिक थिंग्स पे मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी। मैंने हमेशा जो भी वीडियो डाली है ना, मतलब कि अच्छी चीज़ों पे डाली है। मतलब जो आगे की चीज़ें थी आप समझ लो, एडवांस एडवांस चीज़ें मैंने डाली हुई हैं। बेसिक थिंग्स मैंने कोई नहीं डाली, तो मैं आज बेसिक एक चीज़ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो वो हालांकि ये बेसिक्स हैं लेकिन क्रिप्टो के लिए मोस्ट बेसिक थिंग्स हैं। मतलब आप समझ लो, आप प्रेप नर्सरी 1 2 पढ़ते हो, आपकी बेसिक ठीक होती है तो आप जाके मैटर के इम्तिहान देते हो, एग्जाम्स में बैठते हो, वरना आप फारग हो। तो ये चीज़ें काफ़ी लोगों की ठीक ही नहीं यार, कुछ लोगों को कुछ पता ही नहीं है। तो उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को लाजमी पूरा देख लेना, वीडियो बड़ी नॉलेजेबल होगी। अच्छा यार, एक बंदे का सबसे पहले तो एक सवाल था कि यार मैं 1 आवर पे टाइम देखता हूँ। अब 1 आवर पे मैं देखता हूँ कैंडल्स कुछ और होती हैं, 1 आवर पे चार्ट कुछ और होता है, 4 आवर पे करता हूँ चार्ट कुछ और होता है। अच्छा यार, एक बंदे ने ये सवाल किया था। अब आप देखो, एक बंदे का ये सवाल था भाई, 1 आवर पे जिसने मेरे से जो भी सवाल किया ना, आज मैं उन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो जिसका भी, अगर किसी ने कुछ मुझसे कोई सवाल किया हुआ तो वो पूरी वीडियो देख लेना। इस वीडियो में मैं लाजमी कवर कर दूंगा वो सारा कुछ। अच्छा, 1 आवर पे भाई, 1 आवर पे कैंडल जो होती है ना, सिर्फ 1 आवर की कैंडल होती है। एक कैंडल 1 घंटे की होती है। लेकिन जब आप वही 4 आवर की देख लेते हो तो वही चार्ट आपका चेंज हो जाता है, लेकिन उसमें जो कैंडल होती है वो 4 आवर की हो जाती है, चार्ट आपका सेम ही होता है। जिस तरह कि अब आप इसको देखो, ये इसको मैं रीसेट करता हूँ। ये देखो 4 आवर पे, अब ये देखो इसने यहाँ पे ये शॉर्ट की कैंडल दी है, लेकिन अब कोई कहेगा यार 1 आवर पे तो ये एक वो थी, बुलिश कैंडल भी होगी। ये देखो, ये 1 आवर पे पूरी विग लगी हुई है, लेकिन 1 आवर पे ये कैंडल ग्रीन थी, साथ वाली भी ग्रीन थी। लेकिन 4 आवर पे पूरी की पूरी वो है, बेरिश कैंडल है। बेरिश भी नहीं कहा, बेरिश ही है, लेकिन वो दूसरी तरह की एक टाइप की, आप समझ लो डोजेट टाइप की कैंडल, या कुछ भी लोग इसको शूटिंग स्टार स्टार जो भी कहते हैं, लेकिन वो अभी बात की चीज़ें हैं। लेकिन एक कैंडल है इस तरह की, 4 आवर पे ये आपको लाल नज़र आ रही है, 1 आवर पे ग्रीन नज़र आ रही है। ये सिर्फ आपका टाइम फ्रेम चेंज होने की वजह से है। अब 1 डे पे आप देखो, आप डेली पे चले जाओ तो और वो चेंज हो जाएगा। 1 डे पे तो सिर्फ इसी कैंडल, वो लंबी जो विक थी इसकी थी, वो डेली कैंडल जो ग्रीन थी, लेकिन जो उस पे थी, ये सिर्फ होता है आपका टाइम फ्रेम चेंज होने की वजह से। क्योंकि एक कैंडल, अब ये एक दिन की आ गई है, पूरे 24 घंटे की एक कैंडल है। ठीक है, अब ये 24 घंटे में जो एक कैंडल, ये इसकी जो वीक है ना, अब ये जो वीक है ना, इस वीक में आपकी 1 आवर की, 30 मिनट की, 5 मिनट्स की, 4 आवर की काफ़ी सारी कैंडल्स आ जाएंगी। 4 आवर की 2 3 कैंडल्स आ जाएंगी, 1 आवर की 6 7 आ जाएंगी, 30 मिनट्स की, 15 मिनट्स की बेशुमार कैंडल इस पे आ जाएंगी। तो ये चीज़ें अलग हैं। उसमें आप छोटा टाइम फ्रेम करके कैंडल्स देख रहे होते हो, बड़े टाइम फ्रेम में वो आपको विक्स नज़र आ रही है। जैसे कि ये सिर्फ आपको विक नज़र आ रही है 1 आवर पे। अब ये, सॉरी, 1 डे पे आपको विक नज़र आ रही है, 1 आवर पे आपको ये कैंडल्स नज़र आएंगी। ठीक है, 1 आवर पे एक कैंडल, उसकी विक और साथ ही कैंडल। अब यही चीज़ यहाँ पे उसकी 1 डे पे ये आपको कैंडल नज़र आ रही होगी यहाँ पे भी, सॉरी विक नज़र आ रही होगी। यहाँ पे आपको छोटी छोटी कैंडल्स नज़र आ रही हैं, लेकिन 1 डे पे ये आपको विक नज़र आएंगी। एक तो सवाल ये था। और एक सवाल भाई, किसी ने मुझसे किया था, आप ट्रेडिंग कैसे करते हैं, मतलब किस किस कॉइन पर ट्रेडिंग हो सकती है या कौन कौन सी ट्रेडिंग होती हैं। ट्रेडिंग हमेशा 3 तरह की होती हैं। ठीक है, एक स्पॉट, एक फ्यूचर और एक ऑप्शन। ऑप्शन बिल्कुल ही हमारे हराम के मुजरे में आ जाती है। ठीक है, उसमें यही है कि उसमें है तो वो बड़े मज़े की चीज़ है, लेकिन उसमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो बिल्कुल हराम के मुजरे में आ जाती है। कि आपने कॉइन पे बैट लगा दी, समझ लो $5 $10 की बैट लगा दी कि जिस तरह के BTC चल रहा है 25,000 पे, 25,000 पे BTC चल रहा है, उस पर आपने एक बैट लगा दी। बैट आपने लगाई कि यार ये 30 दिनों के अंदर अंदर 30,000 टच मारेगा। अब बैट आपकी जो लगी थी वो $20 से $30 की लगी हुई थी। तो अगर वो
30,000 नहीं जाता, आपके जो लॉस होगा वो $30, जितने की भी आपने सपोज लगाई थी, $30 की लगाई थी, वो $30 का ही लॉस होगा। लेकिन अगर वो 30,000 टच मार जाता है तो आपका जो प्रॉफिट है वो 25 और 30 के बीच का जो $5,000 का गैप है ना, आपको वो प्रॉफिट होगा। $5,000 का प्रॉफिट है वो बिल्कुल ही हराम, मतलब जो लगाया वही जाएगा, सारा कुछ वो चला जाएगा। मतलब फ्यूचर में तो फिर भी है ना, अगर हमने $100 की ट्रेड लगी, हम $20 के लॉस में भी क्लोज कर सकते हैं, चाहे तो हम $200 के लॉस में क्लोज कर दें। मतलब उसमें लॉस हम अपने हाथ में रख सकते हैं, एक तरह का ऑप्शन में नहीं रख सकते आप। लेकिन ये है कि आप क्लोज कर सकते हो, लेकिन वो बिल्कुल ही हराम के मुजरे में। एक आती है स्पोर्ट। स्पोर्ट में यही है कि यार आपकी मार्केट ऊपर जाएगी तब आपको प्रॉफिट है। ठीक है, जब मार्केट ऊपर जाएगी तब आपको प्रॉफिट है। स्पोर्ट से ये मुराद है कि आपने कोई चीज़ खरीद ली, आपने ज़मीन खरीद ली 30,000 रुपये की, वो ज़मीन कल को 45,000 की होगी, आपको 15,000 रुपये का प्रॉफिट है। लेकिन फ्यूचर में ये है कि आपने एक चीज़ देखा कि यार मार्केट ऊपर जा रही है, आप ऊपर के भी लगा सकते हो प्रॉफिट विद लेवरेज, और नीचे जा रही है आप नीचे से भी प्रॉफिट ले सकते हो। दोनों तरीके से आप प्रॉफिट ले सकते हो कि अगर वो नीचे गिर रही है आप उस हिसाब से भी प्रॉफिट ले सकते हो। जिस तरह कि आप यहाँ पे आपको कहेगा यार नीचे जाते हुए कैसे प्रॉफिट होगा, ये आप सिर्फ फ्यूचर में कर सकते हो। यहाँ से आपने शॉर्ट किया अगर किसी कॉइन को, इधर से आपने शॉर्ट किया $100 से, और आपने तकरीबन कॉइन का जो 5% था और आपने 20x की लेवरेज ली थी, 520 का 100 बनता है। 100% आपका 100 के साथ $100 प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर किसी ने होल्ड किया उसको ज़्यादा प्रॉफिट है, वो अलग सी चीज़ है। फ्यूचर में आप ऊपर, मतलब दोनों ट्रेंड से, जिस ट्रेंड में भी मार्केट जा रही हो, चाहे वो अप ट्रेंड है चाहे वो डाउन ट्रेंड है, उसमें आप उसका प्रॉफिट ले सकते हो। लेकिन स्पॉट में सिर्फ आप अप ट्रेंड से प्रॉफिट ले सकते हो, डाउन ट्रेंड से नहीं ले सकते। एक और चीज़ है अब हमारे बारे, और क्या, और कौन से सवाल थे यार। कुछ लोगों को ये नहीं पता कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है। अप ट्रेंड, ये देखो यार, ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये अप ट्रेंड में था। ठीक है, बेशक ये भी साथ बेरिश कैंडल भी दे रहा है, बेरिश साइन भी दे रहा है, लेकिन कॉइन अपनी करेक्शन लेके ऊपर जा रहा है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, उसने विक मार मार के थोड़ी सी करेक्शन तो ली, लेकिन डंप करके गिरेगा। अब कुछ लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नहीं पता। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी समझ लो आपकी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको आनी चाहिए। जिस तरह 1 2 3 क्लास होती है, फिर आप मैट्रिक में जाते हो, जब आपको पिछला ही नहीं आता, मतलब है आपको 2 × 2 नहीं आता, तो आप उसके बाद जाके बड़ी मैथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको ये चीज़ें नहीं है। 50% आपको ये टेक्निकल्स वगैरह हेल्प करती है क्रिप्टो में, ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं करती। 50% बहुत अच्छे तरीके से करती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि मैं जब भी लाइव करता हूँ या कभी भी मैं कहीं बाहर होता हूँ, तो वैसे ही एक वो होता है ना कीड़ा सा चुल सी होती है कि यार ट्रेड ओपन करनी है, पैसे पड़े हैं, तो मैं सिर्फ चार्ट देख के, बगैर किसी रेजिस्टेंस सपोर्ट, बगैर किसी एनालिसिस के, क्योंकि मेरा वो चार्ट पे हाथ इतना पक्का हो गया ना, कभी भी वो मूवमेंट देख के पता लग जाता है कि यार चार्ट थोड़ी सी करेक्शन ले सकता है। उस टाइप की आप उससे ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर 3 4 स्ट्रेटजीज इसके साथ मिलाओ तो अच्छी खासी आपको वो क्या कहते हैं कंफर्मेशन, 90%, 90 to 95% आपको कंफर्मेशन इसमें मिल सकती है। अच्छा जी, अब आते हैं हम इस पे अपने एक्सचेंज के ऊपर। एक्सचेंज के ऊपर हम आए, इधर आपको $24.87 शो हो रहे होंगे, लेकिन ये भी किसी का वॉलेट है, लेकिन इस वॉलेट में पड़े हुए हैं इतने पैसे। ये भी अभी एक इन्वेस्टर का वॉलेट आया हमारे पास, तो मैंने कहा चलो अभी खोला, तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा वीडियो बना के ये बता दूं कि कैसे करना है। सबसे पहले तो भाई देखो, ऐसी चीज़ है कि ये यहाँ पे देखो, एक चीज़ मैं बताता हूँ। कुछ लोगों को ये नहीं पता कि क्रॉस और आइसोलेटेड क्या होता है। क्रॉस में भाई ये होता है कि जिस तरह की भी मैंने पूरा, अभी सिर्फ इसमें मैंने $25 डाले हुए हैं, जो कि अभी मैं अभी ट्रेडिंग इस पर स्टार्ट नहीं की, इस अकाउंट पे भी करूँगा। लेकिन देखो यार, क्रॉस और आइसोलेटेड सिर्फ फ्यूचर में मोड होते हैं। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से स्पोर्ट में है, स्पोर्ट में आप 5% 5x की लेवरेज ले सकते हो, वो अलग सी चीज़ है। अगर उसमें ना ही लो तो अच्छा, मतलब स्पोर्ट आप सिंपल ही करो यार। अच्छा, इसमें देखो, क्रॉस में ये पहले आइसोलेटेड चेक करते हैं। आइसोलेटेड में ये होता है कि यार अगर मैंने $2 से ट्रेड ओपन किया, अभी मैं अपने वॉलेट, ये जो $24 के इस हिसाब से बता रहा हूँ, अक्सर लोगों का वॉलेट छोटा ही होता है। मतलब कि आपने $2 से ट्रेड ओपन किया ना, तो जब तक आपकी ट्रेड $2 के लॉस में नहीं जाएगी ना, तब तक आपकी ट्रेड चलती रहेगी आइसोलेटेड में। जब आपकी ट्रेड का $2 लॉस पूरा हो जाएगा, मतलब $2 की ट्रेड ली, $2 वो लॉस में चलेगी, आपकी ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। मतलब इससे ज़्यादा उसमें लॉस नहीं होगा। लेकिन क्रॉस में जो है, अगर आपने $2 से ट्रेड ओपन किया और वो आपकी $4 के लॉस में भी चलेगी, आपकी ट्रेड चलती रहेगी जब तक
पीछे आपका जिस तरह $25 है या $100 हो या पूरा जिस तरह ये $4,000 है, $4,000 पूरा लॉस में नहीं चला जाता, तब तक आपकी ट्रेड चलती रहेगी। लेकिन हम अक्सर जितने भी आपने ट्रेडर्स देखे होंगे मेरे समेत, मैं ज़्यादातर मैं क्रॉस मोड ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि अगर कोई ट्रेड फंस जाए, जिस तरह कि अक्सर मेरी ट्रेड कोई फंस जाती है जो $200-300 से ली होती है, वो फंस जाती है, तो वो तो ये है कि कभी आप नहीं देख रहे होते मार्केट को, वो ट्रेड जा रही होती है, वो ज़रा सी वीक लगती है, ट्रेड क्लोज ऑटोमेटिक, हालांकि वो ट्रेड ठीक होती है लेकिन वो वीक लगती है, वो 100% लॉस में गई ट्रेड क्लोज होती थी। कभी कभार ऐसा भी आता है, लेकिन कभी ये सीन होता है कि यार आपकी ट्रेड इतने लॉस में चली, आपको पता है इसने नीचे गिरना, आपने $100 से ट्रेड ओपन किया, आप उस पर $200-300 का एक और एंट्री डीसीए मार देते हो, तो वो अच्छी खासी आपकी मतलब एक तो मार्जिन भी ज़्यादा हो जाता है, एंट्री भी बहुत ऊपर की हो जाती है, और आपकी ट्रेड क्लोज भी नहीं होती लॉस में, और आपका अच्छा खासा प्रॉफिट निकल आता है। तो ये मोड हो गई। अब डीसीए की बात करते हैं। डीसीए अब ये देखो, डीसीए इस चीज़ को कहते हैं यार। अब यहाँ पे मैंने एंट्री ली, ये मेरी एक एंट्री थी, अब मैंने यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री ली कि कॉइन नीचे जाएगा, मेरा मोड था क्रॉस मोड ही था, लेकिन अभी यहाँ तक भी अगर कॉइन मूव करता था, अगर आइसोलेटेड होता तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो रही थी, लेकिन कॉइन एक विक मारने गया जो कि इसने लिक्विडेशन ग्रैब करनी थी, ठीक है, विक मारने गया, मेरी ट्रेड अच्छी खासी लॉस में चलेगी। अब मेरी तो यहाँ यहाँ की एंट्री थी, अब मेरी ट्रेड कितने लॉस में जा रही होगी भी हम चेक कर लेते हैं। 20 की लेवरेज के साथ, तकरीबन 20 की लेवरेज के साथ ये 220% लॉस में जा रही होगी ये ट्रेड। अब मैंने यहाँ पे ली हुई थी $100 की एंट्री। अब जब यहाँ पे कोई कॉइन चाह रहा था, ठीक है, अब मैंने $100 की एंट्री ली हुई है, अगर मैं इस साइड पे इस इस प्राइस पे अगर मैं $100 की एंट्री और लेता हूँ, तो मेरी जो ये ट्रेड है, ये बीच में आके इसकी एंट्री आ जाएगी, यहाँ तो इधर बीच में, ठीक है। अगर मैं 100 से ज़्यादा की ले लेता हूँ, 200 ले लेता हूँ, तो मेरी एंट्री और ऊपर की आ जाएगी, ठीक है। फर्ज करो अगर मैं $100 की ट्रेड के ऊपर $1,000 का डीसीएम मार लेता हूँ, मेरा बिल्कुल जो ट्रेड है ना, इस वाली जो मार्केट चाह रही होगी ना, इसकी बिल्कुल करीब आ जाएगी जो मेरी एंट्री है। जो मेरी एंट्री है, हालांकि लॉस तो वही रहेगा, अगर मेरा $200-300 का लॉस हो रहा है, वो $200-300 ही लेगा, लेकिन उसकी जो परसेंटेज होगी ना, जिस तरह वो 200% लॉस में थी, वो तकरीबन 20% पे आ जाएगी वो मार्जिन के हिसाब से, लेकिन उसमें ये ज़रा सी मार्केट भी नीचे आएगी ना, तो मेरी ट्रेड ब्रेक इवन पे आ जाएगी। डीसीए इस चीज़ को कहते हैं। वो डीसीए ये होता है कि आपका एक सेकंड एंट्री होती है डीसीए। डीसीए आपकी एक सेकंड एंट्री होती है, जो आप बड़े मार्जिन या सेकंड वो थोड़े मार्जिन से भी ले सकते हो, ये आप स्पोर्ट में भी कर सकते हो। जिस तरह कि आपने $100 की एक चीज़ खरीदी, अब वो $80 की होगी, $100 की थी वो पहले, फिर $80 की होगी, आपने $80 के हिसाब से उसको दो और खरीद ली, तो वो आपकी जो एवरेज होती है ना, वो एंट्री एवरेज हो जाती है आपकी एक प्राइस, मतलब वो एवरेज लगा लो 80, 80, 160 और 100, 360 को आप 3 पे डिवाइड करोगे, आपकी पूरे कॉइन की एवरेज निकल आएगी कि कितने का आपको एक कॉइन पड़ा। अब एक चीज़ और है, ये चीज़ें होगी, अब हम आते हैं मार्केट। ये पहले मेरी लगी है लिमिट, अब प्राइस जा रही है यहाँ पे 36,338। अब मार्केट जो प्राइस है 36,474, अगर मैं मार्केट पे करता हूँ, मार्केट पे करके मैं कहता हूँ जी मेरा बीटीसी जो है ये मेरे मार्केट प्राइस पे बीटीसी की लॉन्ग या शॉर्ट ओपन हो जाए। लॉन्ग इसको कहते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, शॉर्ट इसको कहते हैं कि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। लॉन्ग और शॉर्ट का ये मतलब होता है। अब ये जो मार्केट का ऑप्शन है, मार्केट के ऑप्शन पे करने के बाद, करने पे क्लिक करने से ये होगा कि जिस प्राइस पे आपकी, जब आप लॉन्ग या शॉर्ट पे क्लिक करेंगे, उस टाइम बिटकॉइन या किसी भी कॉइन की जो भी प्राइस होगी, चाहे वो 36,500 हो, चाहे वो 36,450, बीच में जो भी फ्लक्चुएशन होगी, लेकिन उस फ्लक्चुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस टाइम आप उसको लॉन्ग और या शॉर्ट करेंगे, वो उसी टाइम जो मार्केट की प्राइस चाह रही होगी ना, उस पर आपकी ट्रेड ओपन हो जाएगी। लेकिन लिमिट का ये होता है कि यार आपको लगता है कि कॉइन 40,000 पे जा सकता है, बिटकॉइन 40,000 पे टच कर सकता है, लेकिन वो कब करेगा ये आपको नहीं पता, ठीक है। तो आप क्या करते हो यार, यहाँ पे आपने 40,000 लिख दिया, यहाँ पे आप 40,000 लिखते हो, 40,000, और यहाँ पे अपना साइज लिख देते हो कि यार ये तकरीबन मेरी इतने, ये साइज होता है 5%, 5% आपके वॉलेट का, ठीक है। 5% आपके वॉलेट का इस पे यूज़ हो जाए, इससे आपकी ट्रेड ओपन हो जाए शॉर्ट की, ठीक है। मेरी लेवरेज बहुत ज़्यादा हुई है, लेवरेज इस पे हम रखते हैं 20। ये क्या था, ये क्या है? अच्छा, लेवरेज हमने 20x कर दी। अब ज़्यादा बीटीसी पे आपको बाइनांस के ऊपर ज़्यादा लेवरेज मिलेगी, बाकी किसी कॉइन पे आपको 30, 4, 25, 25, 20, 30 ही मिलेगी, इससे ऊपर बहुत मुश्किल मिलती है थीरियम और बीटीसी के अलावा।
अच्छा, अब यहाँ पे हम करते हैं कि यार इस पे हमारा तकरीबन 5% इस पे हमारा यूज़ हो जाए। ठीक है, यहाँ हम कर देते हैं 21%, 22% अपने वॉलेट का हम इस पे करते हैं कि 40,000 पे जब ये जाए तो हमारा इतना जो परसेंट है ना हमारे वॉलेट का, इस तरह के $100 और उसका 22%, $22 बनता है। $22 से हमारी ट्रेड ओपन हो गया। ठीक है, लेकिन ये भी कह रहा है आपका मार्जिन बहुत कम है तो उसको हम ज़्यादा करते हैं। ऐसे ऐसे ही आपकी शॉर्ट ओपन हो जाएगी, फिर ये आपको लिक्विड एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस भी बताएगा। मेरा भी बहुत छोटे मार्जिन से खो रहा हूँ, बहुत पीछे कम भी मार्जिन है, लेकिन बहुत छोटे मार्जिन से खो रहा हूँ ना, तो तकरीबन मेरी लिक्विडेशन ज़ीरो आ रही है। लिक्विडेशन ज़ीरो का मतलब ये नहीं है कि मैं कभी भी लिक्विडेट नहीं होऊंगा, ये ज़ीरो पे जाएगा तो लिक्विडेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इससे ये है कि आपकी लिक्विडेशन तो बहुत दूर की, अगर पॉइंट 40 से 45 चला जाता है, आपने अच्छी खासा डीसीए मारा और आप ट्रेड जासी प्रॉफिट में आई आप भाई। ये चीज़ें बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो लोगों को पता ही नहीं है, जो कि अच्छा लोगों को टेक प्रॉफिट और वो भी नहीं पता कि एसएल कैसे लगाते हैं, टीपी और एसएल। वो बोलो ना टीपी को कहते हैं, टीपी क्या होता है, एसएल बोलो एसएल क्या होता है। टीपी का मतलब टेक प्रॉफिट, एसएल का मतलब स्टॉप लॉस। ये आप मार्केट के हिसाब से भी लगा सकते हो, इसमें परसेंटेज के हिसाब से भी लगा सकते हो कि परसेंटेज इतने परसेंट पे मेरी ट्रेड जाए। जैसे ट्रेड मेरी ओपन है 50% पे जाए, वो जितना भी प्रॉफिट है 50% प्रॉफिट में जाए तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिक लॉस हो जाए, या स्टॉप लॉस जितने परसेंट पे जाए, जितना ये परसेंटेज पे है, जितनी -50% माइनस में चली जाए तो ट्रेड ऑटोमेटिक लॉस हो जाए, चाहे वो जितना मर्जी लॉस हो। ठीक है, अभी देखो मैंने तकरीबन मेरा एक ओपन ऑर्डर है, और जो भी आपको ऑर्डर लगाएगा ना लिमिट पे वो ओपन ऑर्डर पे आ जाएगा, पोजीशन इस पे आ जाती है। यार बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, लोगों को पता ही नहीं है यार, ये बेसिक सी चीज़ें। लोगों को ट्रेडिंग भी यूज़ करने नहीं आता कि कैसे यूज़ करते हैं। बाकी मैंने कोशिश किया, जितने जितने मेरे पास जो जो सवाल आए थे मैंने उसका जवाब देने की कोशिश की। अगर किसी का और कोई सवाल रह गया हो तो मुझे बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।